हाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे 1D प्रश्नावली जो है पढ़ेंगे 1D। जो भारतीय भवन गणित पढ़ रहे थे क्लास 10th क्लास के, हम लोग 1 से कैसे एक शॉर्ट तरीका से हम लोग सिद्ध किए थे। बहुत बहुत आसान तरीका से सिद्ध किए थे, ये कुछ भारी था भी नहीं। तो वैसे ही हम लोग 1D पढ़ेंगे, उसके बाद 1D के बाद खत्म हो जाएगा चैप्टर। ये आपका लास्ट चैप्टर है और बहुत आसान तरीका से बताया जाएगा, कोई डिफिकल्ट तरीका से नहीं पढ़ेंगे। शांत और अशांत पढ़ेंगे। शांत अशांत क्या होता है ध्यान रखिए। एक शांत होता है, एक अशांत होता है। शांत में भी आवर्ती होता है और अनावर्ती होता है, ध्यान रखिएगा। शांत जब भी होगा सर P और Q के रूप में, तो Q के रूप में क्या होगा? जब 2 के पावर m गुने 5 के पावर n अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो होगा शांत होगा। यदि ऐसे 2 के पावर n गुने 5 के पावर m अगर बराबर, सुना रहा है, अगर बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मतलब अब ध्यान रखिए, ये शांत है, ये अशांत है। क्यों सर जी? अगर कुछ ऐसे मान लीजिए कि 7 के पावर 3 हो जाए या कुछ भी हो जाए 13 14, तो क्या हो जाएगा? ये अशांत होगा सर। ये आपका शांत है अशांत है। इसका मतलब है कि जब कुछ संख्या के जब निकालेंगे तो 2 और 5 होना जरूरी है। अगर 2 और 5 अगर हो गया तो समझ लीजिए कि वो शांत है। अगर 2 अकेले रहे फिर भी शांत होगा। अगर 2 यदि 2 छोड़कर अगर 5 अकेले रहे तो भी शांत होगा सर। क्यों सर जी? क्योंकि अब सवाल को थ्रू बताएंगे कैसे होता है सर। अगर 2 और 5 के साथ अगर 7 आ जाए 8 आ जाए कुछ भी आ जाए, 2 और 5 के साथ कुछ ही आ जाए, अशांत होगा सर। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। बाकी इसमें कुछ ध्यान ध्यान रखना है, ठीक है। ज्यादा कुछ इसमें दिमाग भी नहीं लगाना है, ठीक है। अनावर्ती क्या होता है? अनावर्ती जब अशांत होता है तो अनावर्ती, शांत होता है तो आवर्ती। समझ में आ रहा है ना? शांत रहेगा जिसको बोलते हैं ना परिमेय आवर्ती, अपरिमेय अनावर्ती। ठीक है, इसी बात को है समझना है। तो इसको ध्यान रखना है। अगर ये अगर है ऐसा तो ये शांत होगा, अगर नहीं है तो फिर ये क्या हो जाएगा? अशांत होगा। चलिए सवाल को बढ़ते हैं। एक से लेकर आपका दिखाई दे रहा होगा सर 5 सवाल, और हम लोग नंबर 1 पर आते हैं। कहता है कि 23 और 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। तो देखिए सर जी, यहाँ 2 और 5 तो देखा पावर में कुछ है, उसे मतलब नहीं है। 2 5 दिखाई दे रहा सर जी, तो ये हो जाएगा शांत। बस इसी को समझ है, आपका आंसर हो जाएगा सर, खत्म, शांत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना जी? अच्छा, दूसरा का देख रहे हैं आप, 2 तो दिखाई दे रहा है, देखिए आप लिखल होगा 147 दूसरा क्वेश्चन बटा 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने और 7 के पावर 5। यहाँ देखिए 2 5 ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। ये 7 कुछ ही कर रहा है, यहाँ पर 7 कुछ ही कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये अशांत। ये क्या हो जाएगा छोटू? सॉरी, अशांत ऐसे लिखा था ना जी, अशांत आंसर हो जाएगा, खत्म। चलिए सर तीसरा पाते हैं। तीसरा कह रहा है 4/75। तो तोड़िएगा इस 75 को, तो 2 के पावर तो टूटेगा नहीं, ये 5 के पावर 2 और यहाँ हो जाएगा 3। तो ध्यान रखिए, ये हो जाएगा, ये भी कुछ हो तो अशांत हो तो। क्यों अशांत होगा सर? 2 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 कुछ ही कर रहा है, यहाँ पर 3 तो वो नहीं चाहिए हमको, तो इसलिए कुछ है, ये अशांत है सर, हो जाएगा, खत्म। आसान है, बहुत कुछ भारी है नहीं। चलो 4 पाते हैं। 4 देखिए, 4 का रहा था आपका 0.375 पी बाई क्यू के रूप में होगा। पी बाई क्यू के रूप में होगा, तो आपको पी बाई क्यू के रूप में तो होगा सर जी, तो ठीक है, के रूप में होगा, तो क्यू का रूप में आंसर बताना है। क्यू, इसका मान बताना है, क्या होगा सर जी, इसका मान बताना है। ठीक है, तोड़ लेते हैं पहले। तो इसको तोड़िएगा 375/1000, यही ना होगा जी। अब इसे काटिए, 25 से काट दीजिए इसको, है ना, या 40 में से काट दीजिए, इससे भी कट जाएगा। तो आपका 40, या वैसे काट दीजिए ना इसको, 10 25 में से काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3 12 12 15 15 हो जाएगा ये। ठीक है, आप 25 में से काटेगा तो कितना हो जाएगा आपका? ये समथिंग 4 5 20 हो जाएगा जी। 20 ना होगा जी, 16 16 चौर 24 कितने का कैसे काटेगा रे?
हम देखा नहीं, सोचे थे कैसे काट दें इसको। 75। ठीक है, इससे काट दीजिएगा। चलिए सवाल को बढ़ते हैं। तो कह रहा 3.75 बटा 1000 कह सकते हैं कि पॉइंट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब इसे काट दीजिए, ये सब काट दीजिए। 25 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा 15, इसको काटेगा 3, यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8, 8×5 = 15, तो हो रहा है 3/8। तो पी के रूप में 3 दिखाई दे रहा है सर, पी के रूप में क्या दिखा है 3, लेकिन क्यू के रूप में बताना है हमें। कह रहा था ना कि आप इसे बताइए क्यू का मान बताए ना, क्यू के रूप में क्या हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। अब अपने मन से 5 के पावर 0 मान लेंगे सर जी, क्यों? क्योंकि किसी के पावर 0 मानने से आपका होता है एक आंसर, और एक से कोई संख्या से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए हम मान लिए हैं। या नहीं माने कोई बात नहीं, फिर भी शांत होगा सर, ये भी क्या हो जाएगा शांत। हम कह सकते हैं कि आपका जो है 3 जो है n बराबर कितना हो जाएगा 3, n बराबर कितना हो दिखाई जा रहा है 3 हो रहा है, बस खत्म। या 5 के पावर 0 मानो या ना माने, हम कह सकते हैं कि आपका m बराबर 0, m बराबर 0, 2 के पावर 3 मतलब n बराबर कितना आपका है 3 है। और m, क्योंकि यहाँ पर m होता है, m एन होता है, तो n के बार कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बस यह पूछ रहा था, तो हम लिख देंगे जहां n बराबर 3 और m बराबर 0, आपका आंसर खत्म। 5 को भी हम ऐसे ही समझेंगे, ठीक है, 5 को भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, कोई भारी सवाल है नहीं, इसमें भी ज्यादा कुछ ऐसे टाइम देंगे इसमें लगा कि ऐसा कुछ नहीं, इसको बैठा देते हैं क्योंकि ऐसे तो आप समझ ही रहे होंगे। देखिए 5 को ध्यान रखते हैं, तो 1, 2, 3.096 बटा कुछ नहीं है, तो इसको पॉइंट घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा सर, 1000 हो जाएगा। क्यू के रूप में लिखना है, तो क्यू के रूप में लिखना है तो हमें ऊपर से क्या मतलब है, क्यू तो नीचे होता है P/Q, तो हम इससे मतलब नहीं है जी, तो हम इससे मतलब है, तो हम लिख सकते हैं 1, 2, 3.096, यहाँ हम लिख सकते हैं कि सधा रखिए 5 के पावर 3 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, और 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 125 और 8 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 1000। तो क्या ये सर, ये आपको P/Q के रूप में क्या ये शांत नहीं दिखाई दे रहा सर, बिल्कुल शांत है क्या सर, 5×2 है, शांत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अगर पूछेगा तब, तो n बराबर आपको कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, mn तो हम कह सकते, ऐसे तो फर्स्ट में ये m ही होता है, कुछ मानो से कोई दिक्कत नहीं है। और m बराबर, या ऐसे करो m बराबर 3 कर लो, ठीक है, m बराबर 3, अब n बराबर कितना हो जाएगा सर, n बराबर आपको हो जाएगा, यहाँ पे तो 3 ही हो रहा है, दोनों तो सेम ही हो रहा है, n बराबर 3, n बराबर 3 5, बस यहाँ ये साबित हो गया, खत्म। कोई दिक्कत है, जबकि 5 था, ऐसे हमको सिद्ध करना है। अगर ही रहेगा तो शांत होगा, ऐसे भी शांत है, पूछा गया शांत तो शांत है, लेकिन पूछा नहीं, खाली कहा क्यू का मान था, क्यू का मान निकाल दी, ऊपर से मतलब ही नहीं हमको था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बढ़ते हैं, उससे पहले आप इसे उतार लीजिए। हालांकि एक सवाल था यहाँ पर, आप इसे तीसरा को पढ़ ही तो देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके पीछे करके आप इसे उतार लीजिए, बाकी सबके सामने सवाल है, उतारिए फटाक से इसको। चलिए आपका 1 उतार चुका होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा होगा सर। 2 का क्या सवाल क्या पढ़ रहा, पढ़िए का, आप नीचे पढ़ेंगे हम, क्या बोलता है सवाल, बोलता निम्नलिखित को यदि संभव हो तो P/2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में बदले, मतलब शांत के रूप में बदलना क्या होगा सर, तो बदल लेते हैं सब सवाल को। देखिए 2 कौन फर्स्ट आते हैं, पहले 2 का आते हैं फर्स्ट। कह रहा था 0.0875, ये था सवाल था। तो देखिए 0 पॉइंट, तो पॉइंट को पहले हटाएंगे सर, तो कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा 875 बटा 10,000 हो जाएगा, देखिए पॉइंट के बाद 4 संख्या है ना, तो 10,000 होगा। अब इसको काटेंगे तो काट सकते हैं आप, इसको काट दीजिएगा, तो 40 से काटिएगा तो कट जाएगा सही, ये 40 से कट जाएगा क्या, ये छोटा से काटो ना जी, 25 से काटो, तब 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, और उसके बाद आप देख रहे, या 5 से काटे, आसान से काटे, ताकि ज्यादा जो चीज भारी लगा तो भारी काटिए, जो ज्यादा सोचेगा उतना चले, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं बच्चा तर आसान तरीका सीखे, 5 तरीका सीखे पहले, तो हो जाएगा 17×5 = 85, फिर 2 हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर इसको काटिए 5 से, 5×2 = 10, 10 पर 2 0, 2000 हो जाएगा, फिर इसको 5 से काटिए। देखिए आसान तरीका, हालांकि आप 25 से भी काट सकते हैं, हम चलो 25 से भी काट लेते हैं। देखिए भार है तो छोटा काटिए,
बढ़ रहा है तो बड़ा आप काट सकते हैं। तो इसको 25 से काटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, 25 अठे 200, 25 अठे 200, तो यहाँ आपका हो जाएगा 80 हो जाएगा सर। यहाँ काटेंगे 25 से तब का हो जाएगा 17 7, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175। अब तो कटेगा नहीं सर, कहाँ कट रहा सर, नहीं कट रहा था। देखो 7/80। अब इसको तोड़ना है, 7 को छोड़ दीजिए, 80 का तोड़ सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 5 8 5 40, और 2 के पावर 3 16 85, नहीं 2 के पावर 4 करने पड़ेगा। अब 5 कर सकते हैं, तो हो गया सर जी। तो देखिए 2 के पावर 4 करने में अब 80 को तोड़िएगा यहाँ से, तो आगे कुछ देखिए 40 2 20 10 2 5 तक 1 2 3 4, 2 के पावर 4 आया, 5 के 1 होता, बस ऐसे तोड़ देना है। ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है, ध्यान खाली तोड़ के छोड़ देना, बस खत्म, आंसर हो गया। तो दूसरा पार्ट है, देखिए आंसर आप जैसे बुक रखिए, अब ऐसे आपको पीछे सारा आंसर दिया होता है, ऐसे मिलाते रहिए, ठीक है। अब दूसरा पाते हैं 0.15, इसको भी तोड़ेंगे सर जी, तो तोड़ा तो कितना हो जाएगा 105/1000। इसको तोड़िए 5 से, 21 बचे 110, इसको भी काटिएगा 5 से, तो हो जाएगा आपका 200। अब तो कटेगा नहीं सर, छोड़ दीजिए, 21/200। तो 200 के हम कैसे तोड़ सकते हैं सर, तो 200 को तोड़ सकते हैं, 21 को छोड़ दीजिए, 200 को तोड़ सकते हैं हम, इसको तो तोड़े पड़े गुणनखंड तोड़े पड़ेगा। अब जैसे आ जाए तो इसको कैसे तोड़ लें हम, 5 के पावर 2 कर ले, 5 के पावर 2 तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 25 8, तो 2 के पावर 3 कर लीजिए, हो जाएगा सर जी। तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 आपका यहाँ सिद्ध हो जाएगा सर, हो गया, क्योंकि 25 8 है 180 200 हो गया, आपका आंसर हो गया। बस आसान तरीका से, कोई मतलब ये भारी नहीं करना है, भारी तरीका सोचना है सर। अच्छा देखिए तिसरका आपको लग रहा है सर ये बहुत ये भारी है, लेकिन ऐसा नहीं, आप इस सारा चीज आपका है मतलब उसको तोड़ने का सारा चीज खेले, सारा चीज आप जितना तोड़िएगा उतना ही फायदा है। तोड़िए इसको, तो लिखेंगे 23,408/1 पक्के 0 होगा 10,000। आसान तरीका से तोड़िए, हम ये नहीं कह रहे कि भारी, आसान से। लास्ट में कितना है 4 है 8 है, तो आप 8 से भी काट सकते हैं, क्योंकि 8 से कट जाएगा, लेकिन आसान 4 से काटिए, 4 से काटिएगा उसको, तो कितना हो जाएगा 4 5 20, 4 5 20 या 34 होगा, 4 से 8 है 32, 2 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा यहाँ पर, या 2 हो जाएगा। देखो हम ये नहीं करें कि भारी तरीका से, आसान तरीका से तोड़ सकते हैं, ठीक। तो इसको भी 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 दूना 8 तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 5 20, यहाँ पर 2 0 2500 हो जाएगा सर, ठीक है। फिर इसको अब फिर आपको ज्यादा लगा था, फिर 4 से कटेगा, 52 तो कटेगा ही 4 से, ये बहुत 4 से कटेगा ही, 4 से भी कट जाना चाहिए, क्योंकि 0 है ना, तो 4 से वैसे नहीं कट रहा, तो 2 से काटिए, 2 से काटिए ना, 2 से काटिए, तो हो जाएगा 1250। इसको भी 2 से काटिए, तो कितना हो जाएगा 2926, 2926। अभी भी 2 से काटिए सर जी, इसको भी 2 से, हालांकि 4 से कट रहा था, लेकिन फिर भी अब समझने के लिए काट 2 से, फिर से काट लीजिए, जैसे आसान लगे वैसे काटिए। 625, इसको भी काटिए, इसको भी 2 से काटिएगा, तो हो जाएगा 14 दूना 28, और 6 दूना 12 और 3, 14 दूना 28 और 6 दूना 12 और 8 दूना 16, 1468। अब ये नहीं कटेगा सर, अब एकदम ही नहीं कटेगा, अब मान भी नहीं करेगा, कैसे कटेगा सर, तो आ जाएगा 14 14 6, नीचे 6 हो जाएगा 625, 625 का तोड़ लीजिएगा, 5 के पावर, ये तो आपका होता है 5 के पावर 4 हो जाएगा जी, ये आपका 5 के पावर 4 होता है खाली, बस 5 के पावर 4 आपका होता है। आप पीछे से में लीजिएगा, तो 47 तेमा से तीसरा था ना, 5 के पावर 4, और हालांकि उसको 1470 को तोड़ दिए हम लोग, मतलब गुणनखंड रूप में तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ सकते हैं, या तो छोड़ भी सकते हैं। अब इसे देखो 1468 को आप 2 से ऐसे तोड़ी चल जाइएगा सर जी, ठीक ना, ऐसे तोड़िएगा, तो आपको पिछला का जो है आप आंसर आ जाएगा सर जी। आपका हो जाएगा 2 के पावर, आपका हो जाएगा 2 गुने 7 गुने, फिर हो जाएगा 521। देखिए ये चीज को आपको पता है, थोड़ा सा इस चीज को सीखने पड़ेगा, सीखना कुछ है नहीं, ये सब करने पड़ेगा, खुद से करने पड़ेगा। अब हर चीज को अब हम ही इसको तोड़ने की बताया, तो आप सोचिए समय आपका बर्बाद होगा।
वीडियो बड़ा होगा, आपको भी देखने में खराब लगेगा कितना बड़ा वीडियो है। समझ में आ रहा ना, समय को बचाइए। तो ये आपकी आंसर हो गया। चलिए इसमें से और भी है 2 सवाल, तो अब हम यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं। वैसे तो कहीं जगह तो मेरे पास स्पेस काफ़ी है, तो चौथा को भी सवाल हम लोग देख ही लेते हैं। चौथा देखिए तो क्या करा से 9.56 340, इसे भी तोड़िएगा, ऐसे ही तोड़िएगा जैसे आपको हम बताए हैं, 1 पर 5 0, 1 2 3 4 5, 5 को था 5 0। अब इसको तोड़ना है, तो क्या ये चीज के लिए आप इसको काट काट पीट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, जो आए काट पीट पैसा लगता है, इसको घर पर आप खुद कीजिएगा, ठीक है। और नहीं बनेगा तो फिर हम आपके लिए खड़ी है, ऐसा बात नहीं है कि सीएम सर पीछे हट गए। पचमा देखिए 1.6666, ये रेकॉर्डिंग है सर जी, मतलब ऐसे कह सकते हैं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, ये कहाँ तक जाएगा से 6 से कहाँ जाएगा सर? तो हम लोग इसको पी बाई के रूप में ले सकते हैं, कैसे? क्या इसको पी बाई के रूप में ज्ञात किया जा सकता है? नहीं सर जी, इसको अगर 1.666 है तो इसको पी बाई के रूप में इसलिए ज्ञात हो सकता है क्योंकि ये लिखा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि ये परमेय तो हालांकि परमेय है, लेकिन ये अशांत आवर्ती हो जाता है, क्योंकि परमेय में आवर्ती, अपरमेय में अनावर्ती, इसीलिए ये संभव नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि पी बाई के ग्रुप में इसे लिखा नहीं जा सकता है, बस लिखा नहीं जा सकता है, बस ये लिख सकते हैं इसे पी बाई 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, बस खत्म। इसे तो खाली लिख देंगे क्योंकि इस रूप में नहीं लिखा सकता है। चलिए अब इसे उतारिए फटाक से, और क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं, जल्दी आप इसे उतारिए कर चुका। बची थी वो वही तो देखना था। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीट हो चुका हो, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। बोलता है क्वेश्चन पढ़ेगा 3 में क्या बोलते हैं, बोलता है बिना भाग दिए बताएं कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसाद शांत होगा और किनका नहीं। माने बिना भाग देने बताना कि कौन शांत है और कौन अशांत होगा। अपने उत्तर की पुष्टि करें। देखिए तीसरा के हम लोग फर्स्ट वाले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा के फर्स्ट। शांत शांत पकड़ना, बहुत आसान तरीका से पकड़ना, कोई बिना भाग दे निकलना है। 29 यहाँ क्या दिखाई दे रहा है सर जी? 343। आप देखिए 29 को 340 तक कितना हो, 7 के पावर 3, तो 7 के पावर 3 क्या ये शांत है? नहीं सर, शांत होने के लिए क्या बताए थे? 2 और 5 होना चाहिए बटा में, तो क्या हो जाएगा, ये अशांत है। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा सर, ठीक है। दूसरा पर आते हैं, कहता है 3/8, 3/8, 8 वाले लिख सकते हैं 2 के पावर 3, हाँ 2 के पावर 3। हम अपने मन से मान सकते हैं 5 के पावर 0, क्योंकि 5 के पावर 0 का मान कितना होता है 1, और 1 में से गुना करेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा शांत। बस तीसरा आते हैं, तीसरा कह रहा था 64/455, तो इसको तोड़िएगा 64 के, तब हो जाएगा 5 गुने 1391। तो क्या ये 5 तो सही है, लेकिन यहाँ 13 और 7 आ गए, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर अशांत हो जाएगा। बस खत्म। आसान है, बहुत आसान तरीका से बन रहा है, कोई मतलब भारी नहीं है। जैसे और भी है, चौथा ले लेते हैं 6 दे रहा है 15 और चिंता, देखो तो इसको तोड़ सकते हैं, कहा सब बिल्कुल तोड़ सकते हैं, क्या चलेगा 3 बनाते हैं, चौथे कर जाएगा 3 दूना 6 और 3 5 15, तो आपका हो जाएगा 2/5। तो 5 आए तो गया, 5 तुमको चाहिए, तो कुछ हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा सर। चलिए 5वां की ओर आते हैं। 5 देखिए, 5 कह रहा था 35/,
50। इसको तोड़िए, 7 से चौका 10, तो कितना हो जाएगा 7/10। और 10 को हम तोड़ सकते हैं, 10 का सकते हैं 2 और 5, तो क्या हो जाएगा शांत। चलिए हम लोग ऐसे ही बड़े सारा चीज से बन जाएगा सर, ठीक है। चलो 6 ले लेते हैं सर, देखिए 17 और कितना है 512। 17 512 को तोड़िएगा, जैसे देखिए 512 कब तोड़िएगा 2 से, तब 25 और 6, फिर 2 से तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 12 8, फिर 2 से 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 9 बार आ रहा है सर जी। तो इसका मतलब है कि 2 के पावर 9, 2 के पावर कितना हो रहा है, 2 के पावर 9 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ये शांत हो जाए। हालांकि यहाँ भी कुछ ही है, शांत है, खत्म। आसान है कि नहीं, बहुत आसान है। अच्छा 1/80, 80 वाला भी बताए थे, ये क्या हो जाएगा सर जी 17 बटा कितना है 80, इसको भी तोड़िएगा, ये आपका 7वां सवाल है, इसको भी तोड़िएगा। तो क्या बताए थे 2 के पावर आप ले लीजिए 4 गुने 5, ये भी शांत है, ये भी क्या है सर शांत है। 13 बटा कितना है 13 बटा आपका है 13 बटा 125, तो 125 को ही लिख सकते हैं, 5 के पावर क्या लिख सकेंगे 5 के पावर 3, तो ये भी कुछ जगह शांति होगा सर जी। फिर लिखे 17 बटा 8, तो 8 वाला तो बता भी कुछ होता, शांति तो होता है, खत्म। मतलब 1 2 को छोड़कर बाकी सब क्या है शांत है, बाकी सब क्या आपका है शांत है। आप इसे जल्दी अब सुधारिए, तो इसे यहीं पढ़ जाए फटाफट सुधारिए, ताकि क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बढ़ जाए। और 4 आपको सामने दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर, आपको फट से बताते हैं, आप इसे उतार लीजिए फटाक से, उतर ही हो गया होगा, नहीं तो आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि देखिए समय आपको बचाना बहुत जरूरी है, समय ही बलवान है, और समय को बर्बादी कीजिएगा तो कैसे होगा, है ना। तो चलिए हम लोग सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। प्रसार मतलब भागा दे के जाना, आइए आप कर सकते हैं, बहुत आसान है कैसे करना है। देखिए कहता है 4 का फर्स्ट में आ जाते हैं, फर्स्ट में देखिए तो क्या कहते हैं इसे 3/3/8, इसको तोड़िए तो कितना हो जाएगा 27/8। अब इसको से खाली भागा देना है, तो देखिए भागा दीजिए, तो 3 में रहते हैं 24, कट पीट के 3 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, पॉइंट लगा जाएगा, यहाँ पर 3 लगाइएगा तो फिर कितना हो जाएगा सर 28, 3 था ना, हाँ ठीक है 24 हो जाएगा, फिर काटे कितना हो जाएगा सर, ये कट पीट के 6 हो जाएगा, 0 लगाइएगा, 7 लगाइएगा, 56 लगाइएगा, कट पीट के 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 45 होगा, तो क्या ही कट नहीं गया, रुक गया कि नहीं, बस इतना ही खाली लिखना है। तो इसका मान कितना हुआ, इसको आप यहाँ तोड़े हैं तो कितना हो गया 3.3375, यही आपका आंसर हो गया। क्या क्या आप ऐसे घर पर नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, खाली भागा देना है। जैसे सपोर्टेड लो हम ले लेते हैं, छठा ले लेते हैं 5/6, तो भागा दे दो 6 को 5 से, कटेगा नहीं, जो लगा लीजिए, यहाँ पर जो लगा दीजिए कितना 50 हो जाएगा, लगा जाएगा 8 में 48, खत्म 2 0, फिर 2 मत लगाइएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। जैसे 2 आएगा, फिर यहाँ 3 से लगाइएगा सर, तो 76 18 3 लगाए है ना, तो कट पीटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर कट के 2 ही हो जाएगा सर जी, 2 ही होगा ना, फिर 0, तो मतलब ऐसे ऐसे बढ़ चल जाएगा, 3 3 3 3 3 3 लेके चल जाना है, कोई दिक्कत है 8 3, मतलब ऐसे रेकिंग चल जाएगा, ऐसे 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 खत्म। मतलब कुछ नहीं करना है, खाली आपको भागा देना, निचला में जैसे पूर्णांक तोड़े थे इतना है, तो भागा खाली देना है, आपको आंसर आ जाएगा। खाली बच्चा ऐसा भागा, जो तीसरा चौथा में पढ़े होंगे, भागा देना, 1 में पढ़े थे, चौथा तो बेकार में बदल देगी, चौथा 5वां की बात है, खाली भागा दीजिएगा, ये आपका सारा सवाल 4 के बन जाएगा। कुछ है देखिए, आसान चीज है ना, जो हम ऐसे ही कर देते हैं कि छोड़ दो, आसान चीज पे पूछिए तो ज्यादा दिमाग लगाना है, तो दिमाग लगाना है जो डिफिकल्ट हो उस पर ज्यादा दिमाग लगाना है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। कहता निम्नलिखित में वास्तविक संख्या में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। अपरिमेय परिमेय संख्या की बात है तो हम आपको सुबह क्लास में बता दिए थे, 1 से पढ़ाए थे परिमेय और अपरिमेय क्या है। देखिए तो हम बताए थे रेगुलिंग रहेगा परिमेय है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका परिमेय। क्यों हुआ सर, ध्यान रखा, क्योंकि यहाँ पर लिखल है 43.123 ऐसे रेगुलिंग लिखल है, तो डाटा फिक्स है, ये रेकनिंग कर दिया, डाटा फिक्स है,
ठीक है, क्योंकि वैसी संख्या जो बार बार, जैसे देखिए जो ये डाटा लिखा हुआ है, जैसे लिखा है 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद कहीं कुछ और दिखाई दे रहा है सर? नहीं सर जी। दोहराएगा तो फिर कितना लिखेगा? 1 2 3 4 बस। तो ये डाटा फिक्स है यहाँ से लेके, इसलिए क्या हो जाता है, ये परिमेय संख्या हो जाता है। चलो ठीक है, दूसरा पाते हैं। दूसरा, हाँ देखा, दशमलव के बाद कितना लिखा है? 1 2 0, फिर 1 2 डबल 0, फिर 1 2 ट्रिपल 0। ये मतलब बढ़ते चल जा रहा है, कोई इसका अनलिमिटेड पत्ते नहीं चल रहा क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा अपरिमेय। अपरिमेय। तीसरा क्या हो जाएगा सर? दूसरा क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। तीसरा पर आते हैं। तीसरा, हाँ ये भी हो जाएगा सर परिमेय, क्योंकि आपका यहाँ भी डाटा फिक्स है। 1 2 3 4 5, सॉरी 5 नहीं, यहाँ पर है 1 2 5 3 और 7, यहाँ ऐसे 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 करते, ये भी कुछ हो जाएगा ये परिमेय, क्योंकि फर्स्ट वाला सवाल था। अब आते हैं चौथा पर आते हैं। चौथा, हाँ यहाँ देखे 3 5 3, फिर क्या रहा है 5 5 5, ये भी क्या हो, डाटा पत्ते नहीं चल रहा कहाँ तो जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? हो जाएगा अपरिमेय। अपरिमेय। खत्म हो गया चैप्टर, ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया। ऐसे तो ये पूरा सवाल के साथ तो खत्म हो ही गया, ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया। बताइए क्या कोई सा भारी लगा? नहीं सर, आसान तरीका से पढ़, आपको एहसास भी नहीं हुआ कि हम मतलब कुछ ऐसा चीज सीख रहे हैं जैसे हमको लग रहा है बोरिंग है, या फीलिंग मतलब कुछ खराब आ रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा कैसे क्या हो रहा है से। लेकिन अब ऐसा पता चल रहा है सर कि हमने जितना पढ़ा है 1 से लेकर 1D आसान तरीका हंसते खेलता पढ़ लिया, पता भी नहीं चला। तो ये चीज होता है, सेम से पढ़ने से फायदा ये है। अदर कोचिंग से पढ़ने, अदर क्लास से, जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म से पढ़ने से फायदा क्या है, मेरे यहाँ से पढ़ने का फायदा आपको पता चल गया होगा। तो 2 ही 4 दिन पता चलेगा कि सर कैसे बनता है सवाल को आसानी तरीका से। उम्मीद है बेहतर है और बेहतर तरीके से बताया भी गया है। उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ भी गए होंगे, और अच्छा लगा हो वीडियो को तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुपद।